बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के से रिलेटेड गोल्डन पॉइंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। आपने लिखना है गोल्डन पॉइंट्स फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेसन नंबर 20 पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स आगाज़ करते हैं। ये तीन ही इसके गोल्डन पॉइंट्स हैं। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लिखिए, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले जुमले में हुक्म, नसीहत, इरादा, धमकी या ज़रूर पाया जाए तो आई और वी के साथ शैल की बजाय विल और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल की बजाय शैल का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट, ये आपको मैं फ्यूचर इंडेफिनिट के पार्ट 1 में भी ये बता चुका हूँ कि जब ज़रूर का लफ्ज़ आए तो फिर हम आई और वी के साथ शैल के बजाय विल और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल के बजाय शैल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर और चीज़ें भी ऐड की, हुक्म यानी ऑर्डर, धमकी यानी थ्रेट, इरादा इंटेंशन, नसीहत एडवाइस और फिर ज़रूर का लफ्ज़ भी ऐड किया। ये एम्फेसिस वाला सेंटेंस होता है जिसमें हम बात पर ज़ोर देते हैं। तो आई और वी के साथ मैंने बोला कि शैल की बजाय विल और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल के बजाय शैल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ज़रूर अपने वतन का दिफा करेंगे। वी विल डिफेंड आवर कंट्री, ये ज़रूर वाला हो गया जुमला। मैं कल लाहौर जाऊंगा, ये इरादा ज़ाहिर किया, आई विल गो टू लाहौर टुमारो। एक होता है कि सिंपल तरीके से कहते हैं मैं कल लाहौर जाऊंगा, वो होता है आई शैल गो टू लाहौर टुमारो। लेकिन जब इरादा ज़ाहिर किया जाए, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मैं कल लाहौर जाऊंगा, तो फिर आपने आई के साथ विल और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आपको मालूम है कि जिनके साथ विल लगता है नॉर्मली हम शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ विल लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ये नसीहत वाला, आइंदा आप अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करोगे। यू शैल रेस्पेक्ट योर एल्डर्स इन फ्यूचर। ये आइंदा की इंग्लिश इन फ्यूचर होती है। और देखिए शैल लगा, यू के साथ नॉर्मली विल लगता है, लेकिन यहाँ पर नसीहत की। फिर आगे चलते हैं, थ्रेट की बात करते हैं। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, ये थ्रेट है। इफ यू टेल अ लाई आई विल पनिश यू। स्टूडेंट देखिए, मैंने दो उर्दू में फ्यूचर के जुमले बोले। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, लेकिन अगर वाला जुमला यानी इफ़ वाला जुमला मैंने बोला इफ़ यू टेल अ लाई यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगले को फ्यूचर में बनाया आई विल पनिश यू। ये रूल ही ये है कि दो उर्दू के फ्यूचर के इकट्ठे जुमले आए तो जो इफ़ वाला होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इफ़ वाले को भी इंग्लिश में फ्यूचर का सेंटेंस बनाएं, उर्दू में बन सकता है। ये नेक्स्ट पॉइंट आप इसका पढ़ लेंगे, उसमें डिटेल होगी। नेक्स्ट चलते हैं कि आप हुक्म दे रहे हो किसी को। एक बंदा अपने सर्वेंट को बोल रहा है कि आज तुम मेरे जूते पॉलिश करोगे। ये उसने ऑर्डर किया, यू शैल पॉलिश माई शूज़ टुडे। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट था नंबर 1। अब नंबर 2 पे चलते हैं। अगर उर्दू के दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले जुमले हों तो अंग्रेज़ी में जिस जुमले के साथ इफ़
या when लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरे जुमले को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। एग्जाम्पल लिखिए कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो इम्तहान में पास हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इफ वाला, इफ ही वर्क्स हार्ड, हालांकि उर्दू क्या थी कि अगर वो मेहनत करेगा। अच्छा, फ्यूचर में इसको नहीं बना सकते। अगर आप करेंगे इफ ही विल वर्क हार्ड तो गलत सेंटेंस हो जाएगा, ये ग्रामेटिकली टेक्निकली गलत होगा। अच्छा, दूसरे में गौर करें, ही विल पास द एग्जामिनेशन, वो इम्तहान में पास हो जाएगा। जब उर्दू में इम्तहान में आया तो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं, ही विल पास इन द एग्जामिनेशन। ये याद रखें उर्दू में भले प्रपोजिशन, ये में प्रपोजिशन होती है, इंग्लिश में इन प्रपोजिशन होती है, ये भले आए उर्दू में, लेकिन जब पास होगा सेंटेंस के अंदर तो उसके बाद मेक इंग्लिश इन नहीं कर सकते। इसका क्या रूल है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के फंक्शनल ग्रामर में समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये इफ वाला सेंटेंस हुआ, अब व्हेन वाला ले लेते हैं। जब वो मेरे घर आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। When he comes to my home, I shall help him। यहाँ पर क्या है कि जब वो मेरे घर आएगा फ्यूचर है, लेकिन हमने when he will come to my home नहीं आएगा। क्या होगा? When he comes to my home, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा नॉर्मल तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले जुमले में फासले का जिक्र हो और इस तरह की बात की जाए कि मुझे या हमें या तुम्हें या उसे या उन्हें वगैरह को फलां काम करने में इतना वक्त लगेगा, इतनी देर लगेगी, या इतने घंटे, साल, महीने, दिन या हफ्ते लगेंगे, तो ऐसे फिक्रे का सब्जेक्ट इट को बनाया जाता है और टेक को मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और टेक को मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भाई आपने क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। 4 स्ट्रक्चर्स लिखवाऊंगा, फिर नीचे 4 ही एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। आप लिखे इट प्लस विल प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में डूअर ऑफ द एक्शन, ब्रैकेट बंद, प्लस टाइम प्लस टू रीच प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स ये मैंने इट लिखवाया सबसे पहले, ये सब्जेक्ट बनेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला होगा तो विल टेक आएगा और आगे ऑब्जेक्ट वो बंदा होगा जिसको किसी जगह पर पहुंचने में जितना भी वक्त लगे हम उसका जिक्र करेंगे, लेकिन वो बंदा जो फिक्रे में पहुंचने वाला काम करेगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। हालांकि जो काम करने वाला होता है नॉर्मली वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन इन जुमलों में उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखवाया डूअर ऑफ द एक्शन, और फिर आगे जितना टाइम लगना है वो, और फिर टू रीच पहुंचना, और जिस जगह पर पहुंचना आगे वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला, ये मैंने आपको लिखवाया। अब चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। लिखें इट प्लस विल नॉट प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू रीच प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट अब मैंने ऑब्जेक्ट के बाद डूअर द एक्शन नहीं लिखवाया क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो सिर्फ क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट आएगा, बाकी सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव पे आ जाएं, विल प्लस इट प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू रीच प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब डबल इंट्रोगेटिव वाई, व्हेन, वेयर, हाउ प्लस विल प्लस इट प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू रीच प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो ये स्टूडेंट्स देखिए, ये आपने फोर्थ स्ट्रक्चर यानी डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखा, समझा। तो अभी हम इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। आप लिखिए, कॉलेज पहुंचने में मुझे 10 मिनट लगेंगे। इट विल टेक मी 10 मिनट्स टू रीच द कॉलेज। देखिए इट लगाया क्योंकि डिस्टेंस वाला, फासले वाला जुमला है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट इट बनता है। विल टेक और किसे लगेंगे, मुझे, तो मी आ गया। और टाइम जितना है 10 मिनट्स, आगे पहुंचना टू रीच, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी किधर, कॉलेज। नेगेटिव सेंटेंस, मुझे कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट नहीं लगेंगे। इट विल नॉट टेक मी 10 मिनट्स टू रीच द कॉलेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मुझे कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। विल इट टेक मी 10 मिनट्स टू रीच द कॉलेज। और आगे चलते हैं कि मुझे कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट क्यों लगेंगे। वाई विल इट टेक मी 10 मिनट्स टू रीच द कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड पॉइंट भी ख़त्म हो गया। ये 3 गोल्डन पॉइंट्स थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।